संगठन से हैं, फिर भी आपको सत्ता में बैठे लोग न्याय नहीं दे रहे हैं। जब आप सत्ता के बाहर होंगे तब आपको क्या न्याय मिलेगा? सही बात है, सही बात है। मतलब आज जब आप सत्ता में हैं, आज जब आरएसएस जो है कम से कम अपने लोगों के आंखों तो आंसू तो पहुंच सके, कम से कम उचित मामले जी में एफआईआर दर्ज तो हो सके, कम से कम उचित जी मामले में सही मामलों में सही एविडेंस लाके अपराधी को सजा तो मिले। और यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भैया मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हो, ये बताओ। यदि जी। मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। हम्म। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं जी जी बहुत जी। सरल बात कह रहा हूं कि यदि आप हमारे साथ खड़े होंगे और अपने लोगों को जोड़कर यदि हम रोटेशन के आधार पर हर रविवार को अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, और वो भी उन वीडियो को देखकर और समझकर कि अच्छा भारत होता क्या है। जी क्योंकि अच्छे भारत को कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छे भारत में का मतलब है 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत, जो कि टैक्स जी मुक्त भी होगा, जो कि कर्ज मुक्त भी होगा, जहां पर आपको आपके पोटेंशियल का रोजगार भी मिलेगा, जहां पर आपको आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली शिक्षा मिलेगी, जहां भोजन का मौलिक अधिकार होगा। भोजन के मौलिक अधिकार के तहत आपको 5 किलो गेहूं नहीं, बल्कि मल्टीग्रेन, फल, सब्जियां, दूध, दही, घी, वो भी असली वाला आपको और मिलेगा। पौष्टिक पौष्टिक आहार की। पौष्टिक के साथ साथ वो पूर्णतया शुद्ध भी होगा और जैविक भी होगा। और आपको जो हाँ, है एक जैविक ऐसी, खेती की बात बताया आपने जी। आदित्य जी, आपको ऐसी चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी जिसमें भारत के 144 करोड़ लोगों को डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर भी मिलेगा। आप बटन जी भाई साहब, दबाएंगे जी तो जी जी वो वॉलंटियर आपके पास पहुंच जाएगा। वो ट्रेंड जी जी होगा, जी वो आपके सभी सैंपल्स वगैरह ले पाएगा। जी जी एक जी पूरा लेबोरेटरीज का नेटवर्क होगा, जिसमें पास में ही लेबोरेटरीज होंगी जहां पर आपकी टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग होकर टेस्ट रिपोर्ट आपके वेलनेस सेंटर में चली जाएगी। और ये जो जी। वेलनेस सेंटर है, ये सभी पैथियों के डॉक्टर इसमें बैठेंगे। यहाँ पर हम्म। दवाओं का प्रोडक्शन भी होगा, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ का निर्माण भी होगा, यहाँ पर रिसर्च भी जी होगी। और ये सभी पैथियों जी के डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट के आधार पर पहले आपस में बैठकर तय करेंगे कि कौन सी पैथी आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी, राइट। और फिर इसके जी बाद जी वो हेल्थ वॉलंटियर आपका डॉक्टर के पैनल से मुखातिब कराएगा। तो एक तरफ मरीज और उसके परिवार के लोग, और दूसरे तरफ डॉक्टर की पैनल होगी। डॉक्टर की पैनल बताएगी कि हमने आपके सभी टेस्ट रिपोर्ट को देख लिया है, अब हम आपको जो है, हम आपस में तय कर लिए हैं कि किस पैथी को क्या काम करना है। और सभी पैथियां मिलकर जो है आपको आपका इलाज करेंगे। तो जैसे कहीं एलोपैथी का काम प्राइमरी है, तो दूसरी पैथियां उसके साइड इफेक्ट को कम करेंगी। आपके बात पित्त कफ को भी मैनेज किया जाएगा। आपको बीमार एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको बीमार नहीं होने दिया जाएगा। और यदि आप बीमार हो गए और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आपके बिना कहे एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। और आप जो है, आपको कोई कागज़ की फॉर्मेलिटी नहीं करना होगी, वो अपने आप रास्ते में हो जाएगी। डॉक्टर्स की टीम को वेलनेस सेंटर में मालूम होगा कि आपकी शारीरिक स्थिति क्या है। उसके हिसाब से यदि आप पैदल चल सकते हैं तो आपको पैदल वेलकम किया जाएगा। यदि आपको व्हील चेयर की ज़रूरत होगी तो व्हील चेयर के साथ वेलकम किया जाएगा। और यदि आप स्ट्रेचर की आवश्यकता है तो स्ट्रेचर के साथ वेलकम होंगे। आपको सैनिटाइज करके यदि सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाना है, आईसीयू ले जाना है, तो ले जाया जाएगा। आपका ऑपरेशन पूरी तरह से रिकॉर्डेड होगा। और ये सब चीज़ें आपको तब भी मिलेंगी जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं।
और उसके लिए आपके ही शैडो कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएगा और आपको आपके पोटेंशियल की शिक्षा देकर आपको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर जब धन आएगा तो सबसे पहले कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा अपने आप पटेगा। फिर धीरे धीरे आप समृद्ध और खुशहाल भी होंगे। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए क्या? क्या आपको बटन दबाने पर एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर जाके एफआईआर दर्ज करे, ऐसा भारत चाहिए क्या? जहां पर झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे कथन लिखना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और कोर्ट में झूठी बहस करना परजरी के जघन्य अपराध होंगे। इसमें संपत्ति जब्त करने के भी प्रावधान होंगे। आपकी प्रैक्टिसिंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। लिहाजा आपको कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अधिकतम 15 दिन में चालान पेश होगा। आज जो आप 25-25, 33 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकतम 30 दिन में बिना किसी कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से न्याय मिल जाएगा। इसमें जजेज की, वकीलों की, पुलिस की, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की संख्या बाधा नहीं बनेगी। और 30 दिन भी अधिकतम समय है बहुत सारे केसेस में, तो इससे भी बहुत कम समय में आपको न्याय मिल जाएगा। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए या नहीं चाहिए? आप जी मेरी बात जी समझ रहे हैं? ऐसा जी जी भारत बिल्कुल। चाहिए नहीं आप चाहिए? जी जी कंटिन्यू रहे आप। तो मेरा आपसे कहना है कि सबसे पहले आप ये समझें कि अच्छा भारत क्या है। इसलिए जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला डॉक्यूमेंट मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूं, उसे आप आरएसएस में सबको शेयर करिए और उनसे पूछिए, भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? हम केवल अच्छे भारत का संकल्प लेके और अपने लोगों को जोड़कर चंद दिनों में 100 करोड़ होंगे तो ग्राम सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, मेयर से लेके, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद सभी इस व्यवस्था से खुद उभर के आएंगे। उन्हें हम टिकट नहीं देंगे, वो अपनी मेरिट लिस्ट में अपने लोगों को जोड़कर स्थान बनाएंगे और उनके घर पे टिकट पहुंचेगा। उन्हें किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना होगा, इसके बावजूद भी वो जीतेंगे। आप इस बात को समझ रहे हैं? इसके बावजूद भी वो जीतेंगे। डेफिनेटली। तो मैंने आपको तो यहाँ तक बताया है कि उन्हें ये भी डिस्क्लोज नहीं करना होगा कि वो उम्मीदवार हैं। वो पूरे समय घूमेंगे, अच्छे भारत का के लिए सभाएं लेंगे, अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे और अपनी लिंक से उन्हें जोड़ते जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दीजिए। तो वोट कैसे मिलेंगे? वो अपने ये वोट कैसे मिलेंगे? ये क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो अपने लोगों को 2 निर्देश देगा। पहले निर्देश देगा कि यदि कोई राजनेता आता है तो जो वो आपको दे रहा है उसे ले लो, क्योंकि वो उसके पिताजी का नहीं है। फिर दूसरा निर्देश दिया जाएगा कि देखो आपके क्षेत्र का जो है ये व्यक्ति चंद्रगुप्त है, ये व्यक्ति उम्मीदवार है, इसका जो है ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, ये सब जानकारी देते हुए लोग स्वयं तख्तियां लेके निकलेंगे और कहेंगे कि डॉक्टर आदित्य दुबे मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आप बताइए, डॉक्टर आदित्य दुबे को क्या अपना प्रचार करना होगा? क्या अपने लिए वोट मांगना होंगे? नहीं। तो आप मुझे बताइए, आपकी कौन सी समस्या रह गई है? जब आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जा रही हैं, आपका ग्राम स्वराज भी आ जा रहा है, आपके जो है ना पेड़ों की संख्या 3 गुना हो रही है, अद्भुत गौशालाएं हो रही हैं और गायों की संख्या 10 गुना हो रही है, उसमें स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे जिसमें सॉर्टेड स्पर्म से लेके हर चीज़ का उपयोग होगा, पेड़ों के लिए ये बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत सुंदर। नर्सरियां होंगी जिसमें
पेड़ों को बड़ा किया जाएगा और फिर बड़े पेड़ सीधे जो है ना प्लांट किए जाएंगे, और वो भी जो हम 10 फीट गहरी खाई खोद रहे हैं उसके दोनों तरफ, उसी के बगल में जो है गाय गौशाला की कॉरिडोर होगी। तो बहुत इतनी सुंदर। अद्भुत व्यवस्थाएं संभव हैं, और इन अच्छे भारत का हमें संकल्प लेने में क्या दिक्कत होना चाहिए? जी, नहीं, आप मुझे बताइए, इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप सभी ग्रुप में जो है ये संदेश पहुँचाएं, सभी ग्रुप में जो है लोगों से प्रार्थना करें कि वो अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसको जोड़ लें, उसमें आपका नंबर और मेरा नंबर भी डालें और एडमिन भी बनाएं, जिससे हमें उन ग्रुपों की गतिविधियों के बारे में मालूम पड़े, और वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियो उन्हें अच्छा लग रहा है उसे अपने ग्रुप में शेयर करें, और फिर प्रत्येक उसको रविवार ग्रहण को करें जो और है प्रचार वो प्रसारित करें। हैं उसको ग्रहण करें, जो वीडियो उनको अच्छा लग रहा है, उनके अनुरूप लग रहा है, जो गोपालन जैविक खेती से संबंधित आपके तो बहुत सारे विभिन्न आयामों को टच करते हुए आपका ये मिशन है ना। जैसे गोपालक है, गौ माता का रक्षक है, तो जैसे उसके बारे में भी आपने जो प्लानिंग बताई है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत सुंदर है। उसको भी वो कर सकते हैं। वो गोपालन वाला है, जैविक खेती वाला, जो आपने बहुत सुंदर एक प्रारूप तैयार किया है और बहुत अच्छा लगा मैं लोगों तो को ये कह रहा इसके हूँ विषय कि में ये सब लोग। चीज़ें हम बाद में करते रहेंगे, पहले केवल एक काम कर लें। अच्छे भारत का जी संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़ के यदि हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो पूरी सरकार आपके कदमों में होगी, और नहीं तो वो सरकार नहीं रहेंगे, आप खुद ही सरकार बन जाएंगे। तो फिर हम जो है इनसे प्रार्थना करना बंद करें ना, ये तो आपकी प्रार्थना कभी सुनेंगे नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की प्रार्थना भी नहीं सुनते हैं। वो भी सत्य सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति बहुत बढ़िया कार्य हो जाएगा आदरणीय। मैं गोपालन वही वाला कह जो रहा आपका जो हूँ है, कि जो और, सत्य और सनातन जैविक के खेती वाला। तहत जो सबसे बड़ा काम हाँ करना है, वो जो 55 कानून बने हैं जो कि जी हिंदुओं के विरुद्ध में हैं, किसी वोट बैंक के जी खातर जो है बनाए गए हैं, वो सब नियम जो है रद्द होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक्ट रद्द होना जी जी चाहिए, जी भाई साहब। वर्शिप प्लेसेस एक्ट जी रद्द भाई साहब। होना चाहिए। ऐसे जी भाई सभी साहब। कानून जो भेदभाव कर रहे हैं वो सब रद्द होना चाहिए। यदि आतताइयों ने जी जी हमारे मंदिरों को तोड़फोड़ करके उनके ही मटेरियल से बदसूरत ढांचा खड़ा कर दिया है, और यदि इनकी संख्या 3000 भी है तो हमें 3000 कमीशन बनाना चाहिए जो रिसर्च जी करके स्थापित करें। और कोई भी मुस्लिम भाई को ये स्वतंत्रता नहीं है, वो धर्म जो भी माने, लेकिन ये जो औरंगजेब हैं ये उनके बाप दादे नहीं हैं, लिहाजा जी औरंगजेब से अपना नाता ना जोड़ें, उनको अपने कल्याण के लिए जो धर्म मानना है वो माने। जी 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 तो ये जो 55 कानून है ये रद्द होना चाहिए। आपको जो है 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, जिसमें आपको पोटेंशियल का रोजगार मिल रहा है, आपको आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा मिल रही है, आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिल रहा है, आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है, आपको समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिल रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था बदल के लाट साहबी की बजाय वो आपके घर जाके आपको जो है ना सेवाएं देगी। पुलिस जो है ना के लिए आपको थाने नहीं जाना होगा, बटन दबाने से आपकी एफआईआर दर्ज होगी। बहुत सुंदर। आप ये चाहिए कि देखिए आपको ऐसी न्यायिक व्यवस्था मिलेगी जिसमें बिना कोर्ट कचहरी जाए आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो ये अद्भुत चीज़ें, जिसमें आपकी पर्यावरण भी स्वस्थ हो रहा है, जलवायु भी स्वस्थ हो रही है, आपके जो है ना पेड़ों की संख्या 3 गुना हो रही है, गायों की संख्या 10 गुना हो रही है, आप गायों की बहुत पूजा कर सुंदर। पाएंगे, उनको जो है ना सजा पाएंगे, और गायों का जो जीवन होगा, मनुष्य उस ईर्ष्या करेंगे गायों से, क्योंकि उनको नहलाने के लिए बड़े स्प्रेज होंगे अलग अलग बहुत सारे नोजल्स के साथ, जो गाय के ऊपर डेफिनेटली बहुत नीचे सुंदर। किनारे सब जगह जो है ना उस नोजल से जो है हाई प्रेशर के साथ जो है ना पानी पहुंचा के नहलाने की व्यवस्था होगी।
उसमें जो जैसे आपकी मसाजिंग चेयर होती है, ऐसे मसाजिंग के लिए ढेर सारे ब्रश होंगे जो उसमें मसाजिंग करेंगे। उसकी बहुत गाय सुंदर, गौशाला बहुत के सुंदर। नीचे जो है, जो जमीन रहेगी, वो जमीन जो है एक विशेष मटेरियल से बनाई जाएगी जिसमें छेद होंगे। तो जो मल मूत्र है वो पूरी नीचे चला जाएगा, उसको साफ करके पूरी उसे जो है पूरी अमृत मिट्टी और बाकी चीजें बनाने के लिए जो व्यवस्था अलग चल रही होगी। बहुत गायों के सुंदर व्यवस्था। घूमने के लिए जो लंबी लंबी कॉरिडोर होंगी जिसमें ध्वनि यंत्र बज रहे होंगे, उसमें जो श्री है राम राज्य की व्यवस्था बहुत सुंदर, उसमें जो बहुत वेदों सुंदर। के मंत्र चलेंगे, उसमें भगवान कृष्ण की बांसुरी चलेगी और एक रमणीय जी जी, दृश्य बहुत होगा। दुर्लभ। ये नियत तो सनातन संस्कृति परंपरा को आपने स्थापित कर दिया आदरणीय, बहुत सुंदर, साधुवाद। उसमें जो है गायों को सजाकर उनकी पूजा होगी, और पूजा को देखने के आपको लिए जैसे साधुवाद। अभी हरिद्वार में गंगा की पूजा होती है, ऐसी ही पूजा होगी। गंगा गंगा आरती होती है, और तो गो उसी आरती होगी, गोधन की, आपको जो है गौ उसमें माता की। गायों की पूजा करने के लिए एक टोकन पैसा भी लगेगा। बहुत सुंदर, लगे लगे, बहुत जरूरी, बहुत सुंदर, तो ये बहुत सुंदर, हम अद्भुत सब देने के भारत लिए तैयार होगा, हैं जी। और इसमें ग्राम स्वराज्य स्थापित होगा। आपके जो जी, है बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारे उद्योग वो गांव में पहुंच जाएंगे। सभी को रोजगार जो लोग अभी संपन्न होंगे, शहर की मुहैया तरफ होगा। भाग रहे हैं, वो फिर से जी, अपने गांवों में पहुंचेंगे। बहुत सुंदर, ऐसा ही हो, एवं अस्तु तथास्तु। बस इसके लिए करना छोटा सा काम है, अच्छे भारत का संकल्प जी जी, लेना है, अपने बिल्कुल लोगों जी को ऐप आदरणीय। से जोड़ लेना है, अपने लोगों को जी जो जी है ना व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेना है, एक रोस्टर जी जी बनाकर जी हर रविवार को इकट्ठा होना है, अच्छे वीडियो को जी भाई सुनकर साहब जी। संकल्प लेना है कि हाँ हमें ऐसा भारत चाहिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? सवाल ही नहीं है, इतना सुंदर प्रोजेक्ट है, इतनी सुंदर संरचना आपने स्थापित की है, वो तो सत्य सनातन धर्म के और हमारी संस्कृति के अनुरूप है। और आपने उसमें गौशाला के बारे में भी वर्णन किया है, जैविक खेती के बारे में बात की है। आपने कहा कि सभी को रोजगार प्राप्त होंगे, सभी को सम्यक रूप से समान न्याय मिलेंगे। तो पूरी राम राज्य की परिकल्पना को तो आपने साकार कर दिया, चरितार्थ कर दिया। एक उसकी एक बहुत सुंदर आपने डायग्राम बना करके बताया है, और इसको क्रियान्वयन करना है हमको जमीनी स्तर पर, धरातली स्तर पर इसको मैंने जो क्रियान्वयन करना आपको बहुत जवानी आवश्यक है। बताया है उसके डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं, उसे पढ़िए तो जी जी सही जी आप। जी, अध्ययन अध्ययन जारी है, अध्ययन जारी है आदरणीय, अध्ययन इन्हीं को तो मैंने जब और भी ग्रुप्स में मैंने संप्रेषित किया, और मैं अपने स्टेटस में भी लगा के रखा। तो मेरे स्टेटस से लगभग प्रतिदिन कई ग्रुपों में तो बहुत उचित हुए, और